हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 में, वो पोजीशन और रिलेशन ही बताने के लिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा स्ट्रक्चर नंबर 4 है और हम लोग अभी तक दोस्तों पोजीशन या रिलेशन बताने के लिए हम लोगों ने हैव फॉर्म का यूज देखा कि कैसे हैव से या हैज से प्रेजेंट में हम लोग पोजीशन और रिलेशन दिखाते हैं। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग पजेसिव प्रोनाउन से और पजेसिव एडजेक्टिव से पोजीशन और रिलेशन हम लोग दिखाते हैं, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो अधिकार और संबंध। और तीसरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों कि कैसे एपोस्ट्रोफे एस से हम लोग पोजीशन या रिलेशन दिखाते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन या रिलेशन दिखाने के लिए ऑफ का यूज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑफ का यूज और साथ ही साथ आज हम लोग एपोस्ट्रोफे एस और ऑफ के बीच में डिफरेंस को भी समझेंगे, अंतर को भी समझेंगे कि कहां पर हम लोग एपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे और कहां पर हम लोग ऑफ लगाएंगे। तो दोस्तों, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बुक का जो पैटर्न है कि सबसे पहले ये हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर के बाद इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों। और हम आपके साथ ये करते हैं कि इस स्ट्रक्चर को आपके साथ डिस्कस करके एक्सप्लेन करके आपके लिए आसान बना देते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इसमें एक्स्ट्रा जो भी कंसेप्ट यूज होता है उसे भी हम लोग देखते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए, आसानी से आप समझ सके, बना सके, सीख सके और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को आप इम्प्रूव कर सके। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग एपोस्ट्रोफे एस क्या होता है और उसे हम लोग कैसे यूज करते हैं और उसका मतलब क्या होता है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, फिर दोनों इसको देखेंगे तो दोनों का डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा और ऑफ का भी यूज हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों लिखा जाता है अपोस्ट्रोफे और एस, इतना। और ये दोस्तों हम लोग नाउन में हम लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा और यह एक टॉपिक ही हो जाता है। इसके लिए एक अलग क्लास चाहिए पूरे को समझने के लिए और इस पे प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर इस बुक में बताया गया है, हर चीज को कवर किया गया है, ठीक है। लेकिन वो ट्रांसलेशन की बुक है, इसीलिए ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज को ये कर सके, प्रैक्टिस कर सके। ठीक है दोस्तों, तो एपोस्ट्रोफे और इसे लिखा जाता है दोस्तों, ये इस कोमा को ही एपोस्ट्रोफे बोलते हैं, बाद में एस लगा दिया जाता है, ठीक है। और ये यूज कहां होता है, जब किसी लिविंग थिंग, जानते हैं लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, तो यहां पर लिविंग थिंग यानी कि सजीव वस्तु, सजीव चीज, पर्सन के लिए या जनरली ये यूज होता है दोस्तों, आदमी के लिए यूज होता है जनरली। तो उसके लिए ये यूज करके उसका रिलेशन या उसका पोजीशन किसी दूसरे थिंग से बताया जाता है। क्लियर। तो पहला क्या होना चाहिए वो दोस्तों, पहली बात कि नाउन हो, और नाउन कैसा होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए। लिविंग मतलब लाइफ जिसमें हो। उसके बाद दोस्तों ये एपोस्ट्रोफे एस लगाया जाता है और उसके बाद ये एक वर्ड हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और हमारे साथ दूसरा जिसके साथ बताया जाता है वो
या तो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, दोनों के साथ चलता है, ठीक है। और ये यहां पर है कि ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो पहला क्या हुआ कि ये लिविंग थिंग के लिए होना चाहिए, और एपोस्ट्रोफे सिर्फ इसको बोला जाता है, और एस तो है ही अपना, और ये दोनों मिलके एक वर्ड बनाता है। क्लियर दोस्तों। और दूसरा जिसके साथ रिलेशन बनाया जाता है वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। यानी लिविंग और नॉन लिविंग आप समझते हैं, सजीव और निर्जीव। और दोस्तों ये इसके साथ ही साथ ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। यहां पर अगर ये सिंगुलर हो तो क्या होगा और प्लूरल हो तो क्या होगा। जैसे दोस्तों पहले सिंगुलर की बात करते हैं, जब ये सिंगुलर हो तो इसमें क्या होगा, सिंगुलर जैसे बॉय आपका क्या है, सिंगुलर है दोस्तों। अब लगाइए एपोस्ट्रोफे एस, ठीक है। अब बॉयज के साथ कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे कि बॉयज ट्वाई, ट्वाई लीजिए दोस्तों, ट्वाई। तो क्या हुआ, इसका मतलब होता है का। अगर हिंदी में जानना चाहते हैं तो ये क्या हुआ, बॉय लड़के का खिलौना। तो यहां क्या हो सकता है, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, या एक से ज्यादा। तो दोस्तों यहां पर क्या, ट्वाई एक की बात कर रहा है, या एक से ज्यादा की बात करेगा तो ट्वाइज हो जाएगा। यहां पर कुछ नहीं लगाना है, मामला सिर्फ इतना, और ये एक वर्ड हो जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे मोहन्स फादर, तो यहां पे क्या हुआ दोस्तों, मोहन का पिता, इसका मतलब का, इतना सिंगुलर में समझ लीजिए। अब आइए दोस्तों प्लूरल की अगर बात करते हैं तो इसको मिटाते हैं। अगर दोस्तों प्लूरल की बात करते हैं तो इसमें दो कंडीशन आ जाता है। पहला कि जब उसका प्लूरल बनता हो एस के साथ, जैसे बॉय को ही लीजिए, बॉय को क्या कर सकते हैं दोस्तों प्लूरल बनाने के लिए, बॉयज। अगर यहां पर करते हैं आप बॉयज ट्वाई या ट्वाइज, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी, बहुत से बॉयज है और अभी देखेंगे दोस्तों। तो वहां पर अगर आपको बताना है बॉयज ट्वाइज या ट्वाई, तो यहां पर दोस्तों एपोस्ट्रोफे कब होगा, जो एस से प्लूरल बना उसके बाद होगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफे। फिर से यहां पर एस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, हिसिंग साउंड, यहां तक कि सिंगुलर अगर किसी का नाम के लास्ट में एस आता है, जैसे अभी हम लोग देखें मोहन्स फादर, अगर हम लोग देखते हैं मुकेश फादर, तो यहां पर दोस्तों ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हिसिंग साउंड से बचने के लिए आप इतना ही लगा दें और ये सही माना जाता है। तो उसी तरह से यहां पर भी दोस्तों प्लूरल अगर लास्ट में एस या ईएस, आप जानते हैं कि अगर एस साउंड आ रहा है प्लूरल बनाने में तो वहां पर सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगाएं और बाद में एस नहीं दें। और ये क्यों किया जाता है, हिसिंग साउंड जो स का साउंड आता है उससे बचने के लिए। क्लियर दोस्तों, तो ये समझ गए। तो यहां पर प्लूरल में, और प्लूरल के बाद ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जैसे कि बॉयज स्कूल या गर्ल्स स्कूल, तो दोस्तों गर्ल्स स्कूल, स्कूल तो एक ही होगा, तो ये सिंगुलर भी हो सकता है। तो यहां पर दोस्तों क्या लिखेंगे कि गर्ल्स स्कूल, अगर इतना की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक की बात करेगा, सिंगुलर की, लेकिन स्कूल किसी एक लड़की का नहीं हो सकता है। तो वहां पर दोस्तों आपको हर हाल में प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो यहां पर दोस्तों गर्ल्स स्कूल। क्लियर। इसी में देखें एक और जो कि आप लोग हमेशा कंफ्यूज भी करते हैं दोस्तों, वो है हमारा क्या, टीचर्स डे। टीचर्स डे आप मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और दूसरा लिखते हैं दोस्तों इसी को, टीचर्स डे।
ठीक है, तो यहां पर अगर आप एस के पहले एपोस्ट्रोफे लगाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक टीचर की बात करता है, क्लियर, सिंगुलर की। और दोस्तों अगर आप लास्ट में एपोस्ट्रोफे लगाते हैं तो ये प्रोनाउंसिएशन यानी कि दोनों का साउंड सेम होगा, लेकिन ये एक की बात करेगा सिंगुलर की और ये प्लूरल की बात करेगा। और जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो हमारा दोस्तों प्लूरल की बात करता है, इसीलिए आप इसको ज्यादा सही माना जाता है, क्लियर, सिंगुलर। अब दूसरा कंडीशन आता है प्लूरल के केस में कि उस तरह का प्लूरल जिसमें लास्ट में एस या ईएस नहीं हो। अगर आप प्लूरल बनाने का कंसेप्ट देखे होंगे या सिर्फ प्लूरल भी देखे होंगे दोस्तों, तो वहां पर बिना एस का भी होता है। जैसे पहला सिंपल चाइल्ड लेते हैं, इसका प्लूरल चिल्ड्रेन, ठीक है दोस्तों, होता है। जैसे मेन या वुमेन, तो दोस्तों अगर वुमन है इसका प्लूरल दोस्तों लिखा जाता है WOMEN, पढ़ा जाता है वीमेन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये प्लूरल है, ये भी है। अगर चिल्ड्रेंस स्कूल करते हैं तो यहां पर दोस्तों एस लगाना पड़ेगा, तब आप स्कूल करें, ड्रेस करें, जो भी करें, ड्रेसेज, तो यहां पर जो कि एस नहीं लेता हो और प्लूरल बनाने के लिए, तो वहां पे एपोस्ट्रोफे एस आप लगाएंगे प्लूरल में भी, वो वहां पर कोई हिसिंग साउंड या डबल एस नहीं है। इसीलिए दोस्तों ये पहला कंडीशन आप समझ गए। तो वहां पर जैसे वीमेंस कॉलेज, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको यहां पर लगाना होगा। यहां पर आप कंफ्यूज ना करें कि प्लूरल में सिर्फ एपोस्ट्रोफे, जब एस या ईएस लास्ट में रहे और हिसिंग साउंड से बचने के लिए वो एस नहीं लगाया जाता है, लेकिन अगर प्लूरल हो और लास्ट में एस या ईएस या कुछ एस साउंड नहीं आ रहा हो, तो वहां पर आप एपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे। कंसेप्ट दोस्तों एपोस्ट्रोफे एस का इतना ही है कि आपको इसको एपोस्ट्रोफे बोलेंगे और एस बोलेंगे, और सिंगुलर और प्लूरल में किस तरह से होगा। अब आइए दोस्तों कि कभी कभी आप देखेंगे कि नॉन लिविंग थिंग के साथ भी एस लगाया जाता है, एपोस्ट्रोफे एस लगाया जाता है। थोड़ा सा और दोस्तों 1 मिनट में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वहां पर हमारा 2 फैक्टर काम करता है दोस्तों। जैसे पहला यूनिकनेस, कोई चीज हो जो कि यूनिक हो तो वहां पर भी लगाया जाता है। जैसे कि द मून्स शाइन, यानी कि चांद का चमक। तो यहां पर क्या हुआ कि मून हो, सन हो, ये एक यूनिक है। इसके साथ उस कोई भी नॉन लिविंग थिंग का दूसरे किसी चीज से रिलेशन बताने के लिए एपोस्ट्रोफे एस लगाया जाता है, नॉन लिविंग थिंग का भी। ये समझ ले दोस्तों, और इसे डिटेल में नाउन में पढ़ेंगे पहला। और दूसरा दोस्तों जो एक बहुत चलता है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है कि जब पर्सन से किसी चीज का कंपेयर किया जाता है, यानी रिलेटेड टू पीपल, जो कि उसमें नहीं है लेकिन कंपेयर किया जाता है। जैसे कि ब्यूटी, तो ब्यूटी का मतलब कि आदमी का किया जाता है, लेकिन आप दे सकते हैं द अर्थ ब्यूटी।
तो इस तरह के कंडीशन में जो कि पर्सन से रिलेटेड होता है वहां पर भी दोस्तों एपोस्ट्रोफे एस लगाया जाता है। इस तरह से कंसेप्ट इतना है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं जहां पर कि एपोस्ट्रोफे एस लगाया जाता है। उसे डिटेल में नाउन में पढ़ेंगे, लेकिन इतना जरूर याद रखें दोस्तों, और उसका मतलब का होता है। और चूंकि ये यहाँ पर पोजीशन या रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग ऑफ का भी यूज देखेंगे, तो ऑफ का भी मतलब का होता है आप जानते हैं। लेकिन इसका दोस्तों साउंड अगर ओ एफ हो तो दोस्तों ऑ बोला जाता है, और ओ डबल एफ रहे तब ऑफ बोला जाता है दोस्तों। लेकिन हम लोग जनरली इसको भी ऑफ ही बोलते हैं, तो उसी को अभी फोनेटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों यहां पर हम लोग पोजीशन और रिलेशन ऑफ से कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों जब कोई नॉन लिविंग थिंग हो, जैसे कि इस नाउन का रिलेशन हम लोगों को नॉन लिविंग थिंग हो, यहां पे क्या था लिविंग थिंग, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग में भी एपोस्ट्रोफे एस लगता है। और इस कंडीशन में है दोस्तों कि ये हर हाल में नॉन लिविंग थिंग हो और इसका रिलेशन इस नाउन से बताया जाता है और ऑफ से, और ऑफ का मतलब का के की होता है। और दूसरा कंडीशन कि ये नाउन जो है दोस्तों हमारा इसका एक पार्ट हो, यानी कि इसका एक भाग हो, तो उस कंडीशन में हम लोग ऑफ लगाएंगे। तो क्या हुआ सिचुएशन या कहिए डेफिनेशन की ऑफ कहां लगाएंगे एज अ पोजीशन या रिलेशन, कि पहला नाउन नॉन लिविंग थिंग हो और जिससे रिलेशन बताया जा रहा हो वो नाउन इस नाउन का एक पार्ट हो, एक टुकड़ा हो। क्लियर? दो चीज आप इसमें ध्यान में रखें दोस्तों, आपका आसान हो जाएगा। अब आइए इसे बना के देखते हैं। यह इस मकान का दरवाजा है। तो यहां क्या हुआ दोस्तों का, तो दरवाजा और मकान के बीच एक रिलेशन या पोजीशन बताना है। इसी तरह से दोस्तों ये इस किताब के पन्ने हैं, यहां पर किताब और पन्ने का रिलेशन बताया जा रहा है। इसी तरह से यहां पर दोस्तों पटना बिहार की राजधानी है, तो दोस्तों पटना और बिहार के बारे में एक रिलेशन बताया जा रहा है कि क्या है। तो इस तरह का नॉन लिविंग थिंग हो और एक नाउन दूसरे नाउन का एक पार्ट हो, तो वहां पर दोस्तों ऑफ लगाएंगे, एपोस्ट्रोफे एस हैव या पोजीशन नहीं लगेगा। इसी तरह से दोस्तों वे इस स्कूल के प्रधानाध्यापक है, तो वहां पर दोस्तों हमारा स्कूल और प्रधानाध्यापक के बीच रिलेशन बताया जा रहा है, और ये किससे बताया जा रहा है, ऑफ से। और ऑफ हमारा दोस्तों किसका सेंस देता है या मीनिंग, का, की, के, और यह एक प्रेपोजिशन होता है दोस्तों। ठीक है, अब आप समझ गए। अब आइए दोस्तों इसको बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यह इस मकान का दरवाजा है। यह का इंग्लिश जानते हैं दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन है जब एक की बात की जा रही हो और वो हमारे सामने हो, दायरे में हो, तो वहां पर दोस्तों दिस लगाएंगे। और दिस के लिए दोस्तों एक के सेंस में ही यूज होता है, इज आता है, तो दिस इज द डोर। इतना हुआ दोस्तों क्या, यह दरवाजा है। यहां पर अगर एक की बात भी कर रहा है, क्योंकि आगे सेंटेंस है, इसीलिए दोस्तों इसको निश्चित फिक्स करने के लिए द का यूज किया गया। तो क्या हुआ, दिस इज द डोर। अब किसका दरवाजा है, तो इस हाउस का, मकान का, तो वहां पर दोस्तों ऑफ दिस हाउस। तो क्लियर क्या हुआ, दिस इज द डोर ऑफ दिस हाउस। दोनों दोस्तों यहां पर नॉन लिविंग थिंग है और ये जो है इसका एक पार्ट है, इसीलिए दोस्तों यहां पर ऑफ लगाए। अगर इसको आप बनाते हैं, जैसे कि
हाउसेज या सिर्फ हाउस से डोर, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आइए दूसरा, ये इस किताब के पन्ने हैं, तो जब एक से ज्यादा की बात की जा रही हो तो वहां पर दोस्तों दिस का यूज करते हैं, या आप जानते हैं दिस इज द पेज। जिसकी बात कर रहा हो वो पहले ऑफ के पहले लिखा जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक पार्ट है उसी के बारे में आप यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो पहले आएगा। ऑफ मतलब जो बाद वाला है उसके पहले आ जाता है दोस्तों। हिंदी के अकॉर्डिंग पहले आता है दीज आर द पेजेज, और किसका पेज है दोस्तों, ये दिस बुक। तो ये क्या हुआ कि ये जो है इसका रिलेशन इससे बताया जा रहा है, और ये एक पार्ट है दोस्तों इसका। यही दो चीज आपको याद रखना है, और आप इज एक के सेंस में और दिस के लिए आर। और अगर दोस्तों कभी ऐसा सिचुएशन हो कि ये सब नहीं आए और आपको सेलेक्ट करना हो कि इज होगा या आर होगा, तो दोस्तों पहला जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा दोस्तों। अगर ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर नाउन आएगा, अगर ये प्लूरल है तो ये प्लूरल नाउन आएगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर, दोनों कंसेप्ट क्लियर दोस्तों। अब आइए तीसरा, पटना बिहार की राजधानी है। तो दोस्तों यहां पर बिहार और राजधानी के बारे में बताया जा रहा है। तो पटना क्या है, पटना इज द कैपिटल। इतना बता दिया गया दोस्तों कि पटना क्या है, पटना इज द कैपिटल। और ऑफ बिहार, कहां का राजधानी है, बिहार, तो ऑफ मीन्स का। तो इतना दोस्तों, पटना बिहार की राजधानी है, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, इस तरह से बनाएंगे। और दोस्तों अगर यहां पर लिविंग थिंग भी आ जाता, चाहे वो लिविंग थिंग हो नॉन लिविंग थिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला हमारा नॉन लिविंग थिंग होना चाहिए, ये दोनों आ सकता है। क्लियर, वे इस स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, तो वे मतलब एक ही बात कर रहे हैं, हिंदी में रिस्पेक्ट के लिए वे वह नहीं लिख के, ही इज अ हेड मास्टर, वे एक हेड मास्टर हैं, कहां, ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के, ऑफ दिस स्कूल यानी इस स्कूल के वह एक हेडमास्टर है। और दोस्तों यहां पर लिविंग थिंग भी हो तो भी हम लोग इसका ऑफ से रिलेशन बताएंगे, क्योंकि मेनली यहां पर इसको नॉन लिविंग थिंग होना चाहिए, और जो ऑफ के पहले है जिसके बारे में आप कुछ भी बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो इसका एक पार्ट होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ऑफ का यूज करेंगे पोजीशन दिखाने के लिए दोस्तों। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एपोस्ट्रोफे एस और ऑफ में क्या फर्क है, और ऑफ से कैसे हम लोग पोजीशन या रिलेशन बताएंगे। आज बस इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।